हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन है 2026 में पूछा गया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट में। ये क्वेश्चन का टाइप है एनएटी और ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 2026 का सेट 1 में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको। इसको हम लोग पूरा समझेंगे अच्छे से डिटेल्ड में, इसको आंसर को भी देखेंगे और सॉल्यूशन को भी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर अ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा विथ अ रिलेशन, यहाँ पे दिया गया ए बी सी डी। इफ ए बी एंड ए सी आर द ओनली टू कैंडिडेट की भी हमको मेंशन है, ए बी और ए सी दो ही कैंडिडेट की है इस रिलेशन में। उसके बाद बोल रहा है देन द नंबर ऑफ सुपर की इन रिलेशन आर। इसमें हमारे पास टोटल सुपर की क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए समझते हैं टोटल सुपर की इसमें हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो इसका हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताएंगे कैंडिडेट की के हेल्प से हम लोग कैसे निकालेंगे उसको। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक फार्मूला समझिए। सुपर की निकालने का बहुत सारा मेथड है। हो सकता है आप कोई दूसरा मेथड पढ़े होंगे, लेकिन ये जो मेथड है ये आसान सा मेथड है। और हर केस में हर एक एग्जाम्पल में, चाहे वहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल हो या फिर छोटा एग्जाम्पल हो, ये हमेशा ये मेथड आपको सही रिजल्ट देगा। तो चलिए इस मेथड को हम लोग समझते हैं कि ये मेथड आखिर है क्या। सबसे पहले फार्मूला समझिएगा क्योंकि ये मेथड जो है वो फार्मूला है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह का कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सुपर की अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की एमोंग प्राइम एट्रीब्यूट। उसके बाद उसको हमको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टू के पावर नंबर ऑफ नन प्राइम एट्रीब्यूट। कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। चलिए इसको पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है फार्मूला को इम्पोर्टेंस लगा के इसको हम लोग जो है यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं और ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ल- कुछ इसको थोड़ा सा ऊपर। ओके, चलिए इसको हम लोग समझते हैं अब। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, इसको थोड़ा सा। ओके, ये जो नोट्स है आपको नोट्स भी शेयर कर दिया जाएगा जिसमें टोटल यहाँ पे डीवीएस का जो है पीवाईक्यूज अभी तक जितना भी आया है वो सब है। तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये जो है मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला समझा। इस फार्मूला में क्या मेंशन है, इस फार्मूला में यहाँ पे मेंशन है नंबर ऑफ सुपर की अमोंग प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट हमारा किससे निकलता है, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमको दिया गया है क्वेश्चन में ए बी और ए सी कैंडिडेट की है। तो ए बी और ए सी जब कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट इसमें जो भी एट्रीब्यूट दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि ए है, बी है, ए और सी है। तो ए तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ए एक बार लिखा गया तो वो लिखा गया। तो यहाँ पे ए बी और सी हमने क्या किया है, प्राइम एट्रीब्यूट में लिख दिए हैं। और यहाँ पे रिलेशन में देखिएगा तो ए बी और सी तो है, साथ में डी भी है, लेकिन कैंडिडेट की में हमारे पास डी नहीं आ रहा है। तो वो हमारा होता है नन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं रिटर्न अपने फार्मूला पे। तो ये जो हमारा है ये कह रहा है नंबर ऑफ सुपर की, ये तो हमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ नन प्राइम कह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही हमारे पास क्या है, नन प्राइम है। ठीक है, इसका तो काम खत्म है। लेकिन इसका काम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ सुपर की अमंग प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, 3 प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है कि आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाता है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की इक्वल्स टू 2 के पावर n-1। यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होता है कि जितना भी हमारे पास है वो सिंगल सिंगल कैंडिडेट की होना चाहिए। सिंगल सिंगल क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। हर एक जो एट्रीब्यूट है वो सिंगल सिंगल कैंडिडेट की होना चाहिए, तब जाके ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसी फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे सब तो सिंगल सिंगल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 - 1, टोटल आया 7। अब 7 आया है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों का तीनों क्या है, कैंडिडेट की है तब। ये तीनों का तीनों क्या है, कैंडिडेट की है तब। लेकिन ये तीनों का तीनों जो है सिंगल जो है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल में तो कैंडिडेट की है नहीं। रियलिटी में तो ये दोनों जो है मर्ज होकर कैंडिडेट की है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किसमें, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे मान के चल रहे हैं सब तो सिंगल सिंगल है ना, लेकिन यहाँ पे सब तो सिंगल है नहीं, यहाँ पे मर्ज है। तो हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, अकेला ए नहीं है यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे। अकेला बी नहीं है, अकेला सी नहीं है।
तो अकेला ए बी और सी तीन को माइनस किए सबसे पहले, इसको 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर अकेला वाला तो हो गया, अब दुकेला वाला थोड़ा सा आते हैं। तो यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए सी भी है, लेकिन क्या बी सी है यहाँ पे? तो नहीं, बी सी इसके कम्बिनेशन में बी सी भी नहीं है यहाँ पे कैंडिडेट की है। तो बी सी भी जन्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, बी सी को भी माइनस कर लेंगे। तो एक यहाँ से माइनस हो गया। तो यहाँ पे जब हम 7 में से 3 माइनस किए, 1 माइनस किए, तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा? तो टोटल हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास इधर से आया 3। अब इधर से 3 आया और ये तो हमको मालूम ही था। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 जो कि आ जाएगा 6। तो हमारे पास टोटल जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो बस ये फार्मूला का यूज़ करना समझ लीजिए। आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन चाहे कितना भी सुपर किया जाए, 500, 1000, 2000 कितना भी आ जाए, इस फार्मूला से आपको ईजिली निकल जाएगा। बस चैलेंज यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास कैंडिडेट की नहीं है उसके अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक करके बता सकते हैं, और ये जो आपको है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मैसेज कर दीजिए, इसका पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अपने किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।